वेलकम टू रिमझिम सीरियल्स। राधा मोहन का आज का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहां एपिसोड की शुरुआत पूनम से होती है, जो युग से कहती है कि तुम रुक जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। चंपी युग पर भौंकता है। राधिका चंपी की भौंकने की आवाज सुनती है और उनके पास जाती है और देखती है कि पूनम को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और युग ट्रेडमिल पर है। वह चंपी को वहां से भेजती है और युग से पूछती है कि इस समय वर्कआउट क्यों कर रहे हो। युग पूनम के पास जाता है और उससे कहता है कि बहुत हो गया, अब और नहीं चलना चाहिए। फिर राधिका पूनम से पूछती है कि क्या मुझे डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। युग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। पूनम कहती है कि पानी पीने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी और अंदर चली जाती है। युग राधिका से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। वह उससे कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। राधिका उसे बताती है कि मैं तो ताजी हवा खाने गई थी और कहती है कि मैं इस बारे में तुम्हें चिंता न करे, क्योंकि वह अपना ख्याल रख सकती है, और फिर अंदर चली जाती है। दूसरी ओर त्रिवेदी मोहन को बिस्तर पर लेटा देता है। मोहन उन्हें बताता है कि राधा बहुत धोखेबाज है और उसने उसके साथ गलत किया है। केतकी उसे सोने के लिए कहती है। वह उसे बताता है कि राधा ने उससे कैसे झूठ बोला। केतकी गुनगुन को सोने के लिए कहती है। वे मोहन के कमरे से फिर चले जाते हैं। राधिका को तभी याद आता है कि कैसे उसने मोहन पर गुस्सा किया था, तो वह सो नहीं पाई और भगवान कृष्ण से कहती है कि वह जानबूझकर मोहन को दर्द दे रही है और कहती है कि उसने मोहन के बिना जीना सीख लिया है, इसलिए वह चाहती है कि मोहन उसके बिना रहे। और भगवान कृष्ण से कहती है कि मोहन उससे नफरत करे। हे भगवान, ऐसा कुछ करो कि मोहन मुझसे नफरत करने लगे। फिर मोहन की आवाज सुनती है और वहां से चली जाती है। वह अपनी बालकनी से मोहन को देखती है। नशे में मोहन राधा से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। राधिका सोचती है कि वह मोहन को इस तरह नहीं देख सकती और फिर वह उसके पास जाती है और गिरने से पहले उसे पकड़ लेती है। मोहन उसे देखकर खुश हो जाता है और उससे कहता है कि मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी, और उससे पूछती है कि वह शराब कैसे पी सकता है और उसे याद दिलाती है कि शराब ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया, और कहती है कि इससे गुनगुन और सरगम पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। वह उसे कहती है कि प्यार ही सब कुछ नहीं है। इस पर मोहन उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर पूछता है कि जब तुमने उसका इंतजार किया तो आगे कैसे बढ़ सकती है, और उस पर भरोसा न करने के लिए उससे माफी मांगता है। वह उससे उसे सजा देने के लिए कहता है, लेकिन इस तरह नहीं, और कहता है कि तुम मुझे सजा दो लेकिन मुझसे दूर मत रहो। और वह इस पर राधा सोचती है कि मैं उसे सजा नहीं दे रही, उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, उसे ऐसा करना ही पड़ेगा, और उसे गले लगाती है। फिर उसे धक्का दे देती है और उससे प्रे करती है कि तुम मुझे छोड़ दो, और उससे कहती है कि फिर वे आगे से एक नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो। उनका रास्ता अब अलग अलग हो गया है। फिर वह वहां से भाग जाती है। उधर केतकी और अजीत मोहन को घर के अंदर ले जाते हैं। गुनगुन राधिका की चैन अपने घर के बाहर देखती है। युग राधिका को घर में घुसते हुए देख लेता है। उसे लगता है कि राधिका उसे ऐसे सच नहीं बताएगी, भले ही वह उससे कितना ही पूछ लूं। फिर वो एक जासूस को बुलाता है और जानकारी करने के बारे में पूछता है। जासूस युग को बताता है कि वह बाद वाले को कल का रिपोर्ट मिल जाएगी और कॉल काट देता है। युग भगवत गीता में राधा का नाम देखता है और उसे याद आता है कि कैसे केतकी ने राधा को बाहर आने के लिए कहा था। वह सोचता है कि राधिका और राधा के बीच जरूर कुछ न कुछ संबंध जरूर है। अगले दिन पूनम राधिका से कहती है युग को तुम पर शक हो गया है। राधिका पूनम से कहती है कि चिंता मत करो, और कहती है कि मैं युग की पत्नी हूँ और मनन मेरा बेटा है, और कहती है कि मैं युग को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगी। तभी वे ढोल की आवाज सुनते हैं और फिर बाहर जाते हैं और मोहन को दूल्हे की पोशाक में नाचते हुए देखते हैं। राधिका और गुनगुन यह देखकर चौंक जाते हैं। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड की अपडेट्स कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अगले एपिसोड की अपडेट सुनना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।